खंडेलवाल जी, पुणे लोनावाला से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम श्री जी का सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं। हमारी व्यवहार में बात करने की बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। तो शरीर के सगे संबंधी कहते हैं किसी से मतलब नहीं रखता, इसी से क्या काम चल जाएगा। महाराज जी, हम बस ये जानना चाहते हैं कि हम अगर ऐसे उदासीन रहें या प्रत्यक्ष में बातचीत करते हुए श्री जी का भजन करें। हाँ, बात तो ये है कि व्यवहार में ऐसी कुशलता रखो कि कोई ये जान ना पावे कि तुम भजनानंदी हो, कोई ये जान ना पावे कि तुम्हें प्रपंच की बात अच्छी नहीं लगती। ये चतुराई उपासक को रखनी होती है। अगर वो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि हमें संसार की बातें अच्छी नहीं लगती, हमें सीख नहीं, तो उसके भजन में बाधा आ जाएगी। ये हम अनुभव की और महापुरुषों की बात लेते हैं। जब कोई बात व्यवहार में करे तो सबसे पहले उसमें राधा वल्लभ लाल की भावना करो। राधा, अब बात करो, फिर राधा श्याम, अंदर कोई ये जान ना पाए कि आप भगत हो ऐसे शाम, तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सब में प्रभु हैं और व्यवहार में रहना है। तो अगर आप व्यवहार में उदासीनता दिखाएंगे तो फिर आपकी निवृत्ति मार्ग पुष्ट होगा, फिर आप गृहस्थ लायक नहीं रहेंगे। जब प्रवृत्ति मार्ग में चलना है तो फिर व्यवहार वैसा करते हुए अंदर से परमार्थ का चिंतन करें, अंदर से नाम जप करें, सब में भगवत भाव। आखिरकार निवृत्ति मार्ग वाले को भी इसी में आना पड़ता है। बाद में देखो, सब व्यवहार करना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है सब, क्योंकि सब मेरे प्रभु हैं। और प्रभु की सेवा करना हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। जब तक चराचर जगत को अपने आराध्य देव की भावना में नहीं लाएगा, तब तक वो कर्म प्रपंच से मुक्त नहीं हो सकता, तब तक वो अनन्य भक्त नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए सब में प्रभु है, कोई प्रपंची नहीं है, सब में भगवान है। अपने को प्रपंच रहित होना है। कोई गाली दे रहा, कोई हम अपने भगवत भाव में रहें। भाव हमारा है, चेष्टाएं त्रिगुणात्मिका माया की प्रभु के ही इशारे से हो रही है। बहुत चतुर होता है भक्त, राम भजे थे चतुर नर, वो कहीं पकड़ने नहीं देता, फंसने नहीं देता। जब आप ऐसे रहोगे तो आप में ऐसी स्थिति रहेगी कि सामने वाला आपसे ज्यादा प्रपंच बोल भी नहीं पाएगा, उसकी रुचि नहीं होगी कि सब में भगवान है। पर अपने को भजनानंदी साबित नहीं करना, नहीं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, फिर विघ्न आने लगेंगे। ये बात अच्छे से समझ लेना। हाँ, गृहस्थी में भजन आंतरिक करें और व्यवहार में बस धर्म रहे। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर गंदी बात कोई प्रपंच करा तो हमें नहीं सुना, उसमें राधा राधा चल दिया, उसकी बुराई भी नहीं, उससे अवहेलना भी नहीं। हाँ, व्यवहार माता है, पिता है, परिवार के साथ जी वैसे बात करो जैसे बेटा बात करता है। उसमें भगत बन करके बात नहीं करनी है, शांति से, तो उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। और जब वो अपना स्वरूप रख लेगी तो फिर किसी की परवाह नहीं रहती, फिर तो मस्ती आ जाती है। पर जब तक वो स्थिति ना आवे तब तक हृदय में ज्यादातर गुप्त ही भजन करना चाहिए। अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें किसी से बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, फिर आपका मन ही आपके खिलाफ हो जाएगा। फिर आपको इस कसौटी पे उतरना पड़ेगा कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बच्चा बन करके चुपचाप, ये गुप्त रहता है। निवृत्ति मार्ग में फिर ये परवाह नहीं की जाती। जैसे वैराग्य ले लिया विरक्त भाव से, आप तो किसी की परवाह नहीं। अब तो मार्ग हमारा निवृत्ति का है तो हम उदासीन, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में हो तो इसमें चतुराई रखनी पड़ेगी। समझे?